हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज के इस वीडियो में, इस बेहतर एपिसोड में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूं जो छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि बड़ी चीजों पे अक्सर सबका ध्यान होता है, बट छोटी चीजों पे ध्यान किसी का नहीं होता है, जिसकी वजह से आप सही प्रकार का गाना नहीं बना पाते हैं। तो अगर सही वे में आप राइटिंग करना चाहते हैं, मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, वैल्यूएबल सॉन्ग्स लिखना चाहते हैं जिसका मार्केट में एक उच्चतम स्तर का कीमत हो, अच्छे पैसे आपको मिले, प्लस अच्छा पद प्राप्त कर पाए, अच्छा पहचान बना पाए, ये सारी अगर चीजें आपको चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटी छोटी पॉइंट्स को क्लियर करने वाला हूँ, जिस पॉइंट्स पे कभी किसी भी राइटर का ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि समय पे समय उसका लेवल बढ़ता है, लेवल बढ़ने की वजह से उस छोटी चीजों पे उसका ध्यान जाना बंद हो जाता है। जब तक कोई भी राइटर छोटा होता है तब तक छोटी छोटी जो चीजें होती है उसपे उसका ध्यान होता है। जैसे वो थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होने लगता है, बढ़ने लगता है, उसका छोटी छोटी चीजों से उसका रुझान खत्म हो जाता है। क्योंकि उसको समझ में आ गया तो उसको लगता है कि सबको समझ में आ गया। आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं तो आपको जानकारी आप बता दोगे कि इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। लेकिन आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाई जाती है। सेम इसी प्रकार से आपको मुखड़ा के बारे में मालूम है, अंतरा के बारे में मालूम है, सब चीज आपको मालूम है। जरूरी नहीं है कि वो सब चीज सबको मालूम है। अगर सब चीज आपको मालूम भी है फिर भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे। अपडेट्स के हिसाब से अगर आप नहीं ढलोगे, समय के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करोगे तो फिर बेकार के बेकार पड़े रह जाओगे। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि मैं अपने कॉपी पर आ गया हूं और यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, भागिएगा नहीं। क्योंकि लोग जो होते हैं वो कुछ भी आपको बता देते हैं, आप उन पे विश्वास कर लेते हैं। आंख बंद करके विश्वास करने वाली जमाना अभी चली गई है। पहले का बात कुछ और था, मकान कच्चे होते थे लेकिन लोगों के दिल अच्छे होते थे। आज के टाइम में इसका उल्टा है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। राइटर गुड्डू गोल्डन का वीडियो जब भी कोई देखता है तो उस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देखता है तो उसको सही चीजें समझने में और सीखने में हेल्प मिलती है। आप सीखते रहो, मैं सिखा दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गाना लिखने का कोई टिप्स और तरीका नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर कुछ चीजें होती है जिन चीजों को आप सही से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, तो आप एक अच्छे लेवल का सॉन्ग्स बना सकते हैं और मार्केट में उच्च लेवल पर उसको सेल भी कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम वीडियो में जो चीजें हैं उस पे हम फोकस करते हैं। गीत लिखने, भोजपुरी गीत कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में मैंने नोट किया है कि गीत की प्रेरणा और उद्देश्य। ये हमारा की पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि गीत की प्रेरणा और उद्देश्य। अब समझना है आपको। यहाँ पे प्रेरणा में मैंने क्या लिखा है, यह जानना जरूरी है कि गीत किस घटना, भावना या अनुभव से प्रेरित है। उदाहरण में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि गांव की बारिश, किसान की मेहनत, प्रेमिका का वियोग या नई दुल्हन का भाव। दोस्तों, जब भी आप कोई गाना लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले समझना होता है कि आप वो जो गाना लिख रहे हैं आखिर किस तरीके से उसको लिखना चाहते हैं। आपके माइंड में क्या थीम है उस गाने के प्रति, आपके मन में आप किस चीज को टारगेट करके उस गाने को बना रहे हैं। जैसे प्रेरणा का मतलब क्या है कि आपको कोई चीजें देखकर प्रेरणा मिली, सीख मिली, समझने की आपने कोशिश की कि अगर मैं इस चीज को इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है गांव की बारिश। अब गांव में बारिश हो रही है, कभी कल्पना में खोया और वहां पे बारिश के बारे में, गांव से रिलेटेड कुछ लिख दिया। किसान की मेहनत को देखा और वहां पे कवि ने कुछ लिख दिया, ठीक है। या नई दुल्हन का अगर कोई भाव है, नई दुल्हन आई है तो उसके भाव को देखते हुए कवि ने कुछ लिख दिया। प्रेमिका का वियोग, उसके वियोग में कवि ने कुछ लिख दिया। यानी कि सबसे पहले आपको स्पष्ट करना है कि आपका गाना किस टाइप का होगा। लव स्टोरी वाला सॉन्ग बना रहे हैं कि सैड सॉन्ग बना रहे हैं कि आप भक्ति सॉन्ग बना रहे हैं, और उसी टाइप की प्रेरणा को लेकर आपको आगे बढ़ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रेरणा लिखा है और प्रेरणा में मैंने लिखा है, यह जानना जरूरी है कि गीत किस घटना, भावना या अनुभव से प्रेरित है। उदाहरण में गांव की बारिश, किसान की मेहनत, प्रेमिका का वियोग या नई दुल्हन का भाव। तो ये समझ गए प्रेरणा। अब चलिए उद्देश्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। उद्देश्य में मैंने इधर क्या लिखा है, गीत क्यों लिखा जा रहा है। मनोरंजन, सामाजिक संदेश या किसी त्योहार के लिए। इसमें गीत के शब्द और भाव अपने आप स्पष्ट होते हैं। गीत क्यों लिखा जा रहा है, मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा है कि सामाजिक संदेश के लिए लिखा जा रहा है या किसी त्योहार के लिए लिखा जा रहा है। यदि आप इस चीज को स्पष्ट कर लेते हैं तो इससे गीत का शब्द और भाव अपने आप स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब शब्दों का चयन और भाषा की समझ। हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। शब्दों का चयन और भाषा की समझ। चयन का मतलब होता है चुनना, किस तरीके के शब्द आपको चुनने हैं। काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है शब्द में कि शब्द कैसा चुने। पहले नंबर में मैंने बताया कि आपको चूज करना है कि आप किस टाइप का गाना बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसमें किस टाइप के शब्दों का चयन करेंगे और भाषा की समझ।
यानी कि आप भोजपुरी गाना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भाषा की समझ होनी चाहिए और भोजपुरी के शब्दों को सही तरीके से चुनना आपको आना चाहिए कि कौन ऐसा शब्द चुने जो भोजपुरी में पारंपरिक शब्द हो या मीठा शब्द हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है भोजपुरी की मीठे और पारंपरिक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे अंगना, ससुरारी, माई, पिया, बलमुआ, सखी, बाबूजी इत्यादि। तो ये दोस्तों जो पारंपरिक वर्ड है, अंगना क्या है, पारंपरिक वर्ड है। ससुरारी लोग ऐसे हिंदी में ससुराल बोलते हैं लेकिन हम लोग भोजपुरी में ससुरारी बोलते हैं। लोग मम्मी बोलता है लेकिन हम लोग भोजपुरी में माई बोलते हैं। पिया, बलमुआ, सखी, बाबूजी इत्यादि। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि शब्दों का चयन और भाषा की समझ। भाषा की समझ भोजपुरी है आपको, तभी आप भोजपुरी गाना बनाना चाह रहे हैं। नहीं है तो नहीं बनाइएगा, दिक्कत होगा। झूठ मूठ के किसी सिंगर से पैसा नहीं ठगिएगा। शब्दों का चयन, शब्दों का चयन के लिए मैंने लिखा कि भोजपुरी के मीठे और पारंपरिक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे अंगना, ससुरारी, माई, पिया, बलमुआ, सखी, बाबूजी। अब गीत में लोक कहावतें, लोक कहावतें मतलब जो गाँव समाज में प्रचलित चीजें हैं, जो गांव समाज में कही जाती है। गीत में लोक कहावतें या मुहावरे या लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग गीत को गहराई देता है। गहराई मीन्स क्या है, लोग कहता है ना कि जो भी कहना है खुलकर कहिए, यानी कि एकदम गाना जो है वहां पे खुलकर अपने भाव को स्पष्ट करता है। और इससे आपका गाना, जब कोई आपको खुलकर कोई चीज कहता है, आप कहते हैं कि भैया क्या छुपा के पहली बुझा रहे हो, जो भी बोलना है खुलकर बोलो, तो सामने वाला जब खुलकर बोलता है तो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। गीत में लोक कहावतें, यानी कि जो गांव में प्रचलित है चीजें, लोग जिसको हमेशा कहते रहते हैं, जो गांव में फेमस चीजें हैं, तो इसको मैंने लिखा गीत में लोक कहावतें या मुहावरे या लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग गीत को गहराई देता है। गहराई मीन्स क्या है, उस चीज को और ज्यादा अंदर तक सोचने के लिए लोग को मजबूर कर देता है। गहराई देता है या आकर्षक बनाता है। आकर्षक मीन्स भी समझ रहे हैं आप, लोगों को दिल को लुभाने वाला, मन को पसंद आ जाने वाला। गीत में लोक कहावतें, मुहावरे या लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग गीत को गहराई देता है या आकर्षक बनाता है। उदाहरण के लिए अचरा के ओट में, अचरा के ओट में कितना सुंदर शब्द है, शब्द नहीं वाक्यांश, सेंटेंस है। अचरा के ओट में, पियरिया सड़िया, इस टाइप के शब्दों का, इस टाइप के सेंटेंस का, वाक्य का आपको उपयोग करना होता है गाने में, जिससे आपका गाना बेहतर बन पाएगा। अभी देखिए बारिश के टाइम में वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे कॉपी पे कुछ पानी वगैरह भी पड़ा हुआ है। अब चलिए तीसरा नंबर हमारा है तुकबंदी। तुकबंदी को इंग्लिश में मैचिंग वर्ड भी कहा जाता है या रेमिंग वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तुकबंदी में मैंने क्या लिखा, तुकबंदी गीत को गुनगुनाने योग्य बनाती है। अगर गाना में अगर तुकबंदी नहीं है तो मजा ही नहीं आएगा। तुकबंदी गीत को गुनगुनाने योग्य बनाती है, यानी कि लाइन के अंतिम में मिलती जुलती शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कि आपको मैंने कितनी बार बताया है कि जब भी आप गाना लिखें, जैसे कि एक सेकंड देखिए यहाँ पे, माथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, यहाँ पे देखिए सजावेलू, और उसके बाद में धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू, दूसरे लाइन में तो सजावेलू आवेलू। ये आपको सुनने में अच्छा लगेगा, एक जैसा सुनने में लग रहा है। इसी टाइप से आपकी तुकबंदी होती है और तुकबंदी को सही तरीके से आपको स्पष्ट करना होता है। अभी चलिए हम लोग तुकबंदी में चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग थे। तुकबंदी मैचिंग वर्ड, तुकबंदी गीत को गुनगुनाने योग्य बनाती है, यानी कि लाइन के अंतिम में मिलती जुलती शब्दों का प्रयोग करें। दूसरे नंबर में मैंने लिखा इधर, तीसरे नंबर का दूसरा, तुकबंदी गीत का श्रृंगार होता है। जैसे एक दुल्हन श्रृंगार के बाद आकर्षक दिखती है और मनमोहक भी लगती है, वैसे ही तुकबंदी से गीत आकर्षक और मनमोहक हो जाता है। एक लड़की है नॉर्मल, लड़की ऐसे भी नॉर्मल रहेगी तो भी सुंदर दिखती है, लेकिन जब साजो श्रृंगार करती है तो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगती है। वही चीज मैंने बोला कि गाना विदाउट तुकबंदी भी ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन अगर उसमें तुकबंदी करी जाए तो उस गाने में जान आ जाती है। उस गाने को आप ज्यादा मनमोहक रूप से बना देते हैं, उस गाने को आप ज्यादा आकर्षक बना देते हैं, जो लोगों को बहुत जल्दी पसंद आता है। सिंगर जल्दी पसंद कर लेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी आपसे खरीद लेगा, ठीक है। तो वो चीज मैंने लिखा कि तुकबंदी गीत का श्रृंगार होता है। जैसे एक दुल्हन श्रृंगार के बाद आकर्षक दिखती है और मनमोहक भी लगती है, वैसे ही तुकबंदी से गीत आकर्षक और मनमोहक हो जाता है। अब चलिए कल्पना की बात करते हैं। देखिए अभी बोला था कि बारिश में बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो पानी भी मेरे बाल में लगा है तो टपक रहा है यहाँ पे, उसके लिए माफी चाहते हैं। चौथा नंबर है कल्पना। कल्पना को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन में इतनी ताकत है, कल्पना में इतनी शक्ति है, मैं क्या बताऊं। कल्पना करने वाले लोग अरबों खरबों आज के टाइम में कमा रहे हैं, और ये चीज आपको मैं सिद्ध कर देता हूं यहाँ पे कैसे कमा रहे हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप उस चीज को प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए हॉलीवुड फिल्म आपने कभी ना कभी देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो कभी ना कभी उसका जिक्र सुना होगा। हॉलीवुड मूवी जो होती है साइंस पे वो लोग बेस्ड, मतलब साइंस पे बेस्ड रहता है। साइंस को आधार मान के वो लोग वीडियो बनाते हैं, स्पेस से जुड़ी हुई वीडियो बनाते हैं, या घोस्ट वाली वीडियो बनाते हैं, या
क्राइम थ्रिलर्स वाली मूवी बनाते हैं, यानी कि ऐसी मूवी बनाते हैं जिसमें वो पैसा अधिक खर्चा करते हैं, लेकिन वो मूवी वास्तविकता में होती नहीं है वैसी चीजें, वो कल्पना होती है। कोई भी जब फिल्म बनता है तो क्या होता है, कल्पना होता है, यानी राइटर ने कल्पना करके उस मूवी को लिखा और उसको फिल्माया गया और वो अरबों खरबों पैसा कमा ली। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, जब एक राइटर के कल्पना में इतनी ताकत है, किसी एक आम व्यक्ति के कल्पना में इतनी ताकत है कि अरबों खरबों कमा सकता है उसका फिल्म, तो अगर आप कल्पना करोगे तो आप क्यों नहीं कमा सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, कल्पना में बहुत शक्ति है, सिर्फ इसे सही से समझ जाइए, आप भी अद्भुत शक्ति के स्वामी बन जाइएगा। आपके पास एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी यदि आप कल्पना में खोना एक बार सीख गए कि कल्पना में खोया कैसे जाता है और कल्पना में खोने के बाद वहां से कुछ पाया कैसे जाता है, तो आप अद्भुत स्वामी के मालिक बन जाएंगे, अद्भुत शक्ति के स्वामी बन जाएंगे। ठीक है, अद्भुत शक्ति, इतना अद्भुत शक्ति कि आप अरबों खरबों पैसा आप अपना कल्पना से, दिमाग से कमा सकते हैं। तो मैंने लिखा, कल्पना में बहुत शक्ति है, सिर्फ इसे सही से समझ जाइए, आप भी अद्भुत शक्ति के स्वामी बन जाइएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, हॉलीवुड मूवी कल्पना पर आधारित रहती है, वर्ल्ड फेमस हो जाती है, पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है और अरबों खरबों की कमाई करती है। तो जब एक राइटर ने कल्पना किया और कल्पना में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो अरबों खरबों कमाई कर रही है, तो यदि आप कल्पना करो तो क्या आप नहीं कमा सकते। सिर्फ सही दिशा में कल्पना करने की जरूरत है। मैंने नीचे लिखा कि सिर्फ सही दिशा में कल्पना करने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप कल्पना, मैं कल्पना करता हूं तो कल्पना करके मैं घर बैठे 30, 40, 50, 60 हजार रुपया कमा लेता हूं, तो क्या आप अगर कल्पना करोगे तो आपसे नहीं होगा। हाँ, सही दिशा में कल्पना करना होगा। आगे समझाऊंगा कि कल्पना कैसे करना है आपको। ठीक है, अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। अभी चलिए, 5वां नंबर है, चौथा नंबर तो कल्पना आपको समझा दिया। 5वां नंबर है पात्र और संवाद, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कैरेक्टर एंड डायलॉग्स। कैरेक्टर तो आप समझ रहे हैं, जो फिल्म के पात्र होते हैं या गाने के पात्र होते हैं। डायलॉग मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कुछ चीजें बोलना। डायलॉग्स मतलब संवाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, गीतों में पात्रों को संवाद देकर जीवंत बनाए। ठीक है, जैसे कि सास बहू का बोलचाल, सास बहू में लड़ाई झगड़ा हो गया तो सास और बहू यहाँ पे क्या हो गए, पात्र हो गए, कैरेक्टर हो गए, और उनके बीच क्या क्या चीजें कही सुनी होगी उसको आप डायलॉग के तरीके से कुछ पहले लिख सकते हैं और फिर उसमें गाना अपना जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको जीवंत बनाने के लिए, जीवंत मतलब जिंदा टाइप का दिखाने के लिए उस चीज को। जैसे गाना क्या है, एक निर्जीव चीज है, लेकिन इसको आप सजीव बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें, रोचक चीजें करेंगे जिससे वो सजीव जैसा आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीजें किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति उस गाना को सुने उससे ये लगे कि नहीं, ये चीज मेरे लिए ही बना है, सिर्फ मेरे लिए ही बना है, और उसको ऐसा फील हो। प्रेमी प्रेमिका का मिलन, अब जैसे कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो रहा है और कोई व्यक्ति उस गाने को सुन रहा है और वो उसकी प्रेमिका है, तो उसको वो उस गाने में खो जाए, वो उस गाने में खो जाए और वहां पे जो पात्र है वो खुद को उस गाने का पात्र समझे, तो इसी को जीवंत कहा जाता है। यानी कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं या गाना सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे जो हीरो रोल कर रहा है वो रोल आप कर रहे हो, वो चीजें आपके लिए बनी है। पति पत्नी का हंसी मजाक, इस टाइप की चीजों को आपको लिखना होता है। पात्र संवाद मैंने समझा दिया कि कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स। ठीक है, तो यानी कि कैरेक्टर आपको सेट करना है कि पति पत्नी के लिए आप बना रहे हैं, कि आप प्रेमी प्रेमिका के लिए बना रहे हैं, या भाई बहन के लिए बना रहे हैं, माता पिता के लिए बना रहे हैं, या किस चीज के लिए बना रहे हैं, वो कैरेक्टर आपको डिसाइड करना होता है। और उसके लिए डायलॉग्स, डायलॉग्स मतलब गाना लिखना होता है। गाना लिखिए या कुछ संवाद लिखिए जो बोला जा सके, या कुछ ऐसी चीजें लिखिए जिसे गाया जा सके। बहन वहां पे गा रही है, उधर से भाई गा रहा है, इस टाइप की चीजें आपको जोड़ना होता है। या कोई लड़का लड़की प्रेमी प्रेमिका का चीज है तो लड़का पहले गा लिया फिर लड़की गा रही है। जैसे कि अब की मिलन आसमान में हुई जो गाना आया था, या अभी जस्ट आया है काफी सारा गाना मार्केट में, जुग जुग जियत रह सैया हो बलैया तोहर ले ले राजा, खेसारी लाल यादव का गाना है। धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे, काफी सारा गाना है जिसमें वहां से सामने से कोई मेल गा रहा है और मेल के गाने के बाद इधर से लड़की उस चीज का रिप्लाई कर रही है। ठीक है, यानी कि डुएट सॉन्ग जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप की चीजें आपको लिखनी होती है और वो गाना जल्दी फेमस होता है मार्केट में, जिसमें पात्र और संवाद वाली चीजें होती है। यानी कि कैरेक्टर डिसाइड करना है कि लड़का क्या बोलेगा और लड़की क्या बोलेगी, और उसके डायलॉग से लिखना है। यानी कि डिसाइड करके कि लड़की क्या बोलेगी, लड़का क्या बोलेगा। कैरेक्टर लड़का लड़की को लेना है, बीच में आप किसी और को भी ले सकते हैं, 3-4 लोगों को भी ले सकते हैं। कोरस वाली चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
जो सिंगर के पीछे पीछे 4-5 लोग गाते हैं उसे कोरस कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए छठा नंबर चीज, मैंने अभी बोला था कि कल्पना के बारे में आगे बताऊंगा। गीत लिखने के लिए कल्पना कैसे करें। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई तुम तो बता दिया कि हाँ चलो कल्पना करो, कल्पना में ताकत है, शक्ति है, ये है वो है, तो गीत लिखने के लिए कल्पना करे तो करे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा गीत में लोक जीवन के चित्र उकेरिए। उकेरना का मतलब जैसे कि पत्थर पे जब पत्थर की मूर्ति क्या उकेरी जाती है, उकेरी मतलब उसको बनाई जाती है, एक ढांचा जो होता है वो ढांचे के रूप में उसको ढाला जाता है। लोक जीवन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आम लोगों का जो जीवन होता है उनके जीवन में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से वो फील करते हैं, उसी चीज को उकेरना है, यानी कि उसको बाहर लेके आना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एज यहाँ पे देख सकते हैं, खेत खलिहान, बाग बगीचा, मंदिर, मेला, नाव, नदी, फसल, मौसम आदि। गीत में लोक जीवन, अब जैसे कि खेत खलिहान आप माइंड में लेकर लिख रहे हैं तो खेत खलिहान से रिलेटेड जैसे कि गाना है दिनेश लाल यादव का, मत भूलैया परदेसी अपन गाँव हो, निकल चल ये राही, जाने मंजिल कहाँ भेटाई। तो ये जो गाने हैं क्या है, जीवंत गाने हैं, जब भी आपको सुनिएगा कुछ एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, राह में निकल चल ये राही, जाने मंजिल कहाँ भेटाई। उसके बाद में और भी काफी सारे दिनेश लाल यादव के गाना है, दबे पाँव अइह नजरिया बचाई के, केवाड़ी के पल्ला जदी बंद पई है तो सिकड़िया बजई है नजरिया चुराई के। तो ये सब जो चीजें होती है क्या है, गीत के लिए कल्पना है। और गीत में लोक जीवन, यानी कि एक प्रेमी, गांव में भी ऐसा देखा जाता है कि रात को चुपे चोरी कोई किसी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, और उसी चीज को दिनेश लाल यादव ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को बताया और लोगों ने उसको पसंद भी किया। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, जैसे खेत खलिहान से रिलेटेड हो गया, बाग बगीचा से रिलेटेड हो गया, मंदिर, मेला, नाव, नदी, फसल, मौसम आदि, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए, जैसे खेत खलिहान से रिलेटेड हो गया, बाग बगीचा से रिलेटेड हो गया, मंदिर, मेला, नाव, नदी, फसल, मौसम आदि, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। अब चलिए 7वां नंबर है भावना की गहराई और संवेदनशीलता। ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे गीत के सारे भाव स्पष्ट और दिल छू लेने वाला होना चाहिए। हाँ, बात सही है, जब गाना बना रहे हैं तो गीत का जो भी भावना है वो गहराई वाली होनी चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील मतलब क्या होता है, सेंसिटिव आप जो बोलते हैं ना, जैसे कि कोई व्यक्ति है इतना ज्यादा उसका मतलब बॉडी सेंसिटिव है कि थोड़ी सी गर्मी को झेल नहीं पाता है, वो उसको हमेशा एसी चाहिए। क्या चाहिए उसको, हमेशा एसी चाहिए। एसी में रहेगा तो ठीक रहेगा, जैसे एसी से बाहर आएगा उस गर्मी को वो झेल नहीं पाएगा, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यानी कि जो व्यक्ति जिस माहौल में शुरू से ही रहता है उसे वो उस माहौल में रहने की आदत पड़ जाती है। उसी तरीके से कि भावना की गहराई और संवेदनशीलता, क्या है, सेंसिटिविटी। ठीक है, संवेदनशीलता। गीत के सारे भाव स्पष्ट और दिल छू लेने वाला होना चाहिए। दुख, सुख, आशा, निराशा, मिलन, अलगाव, हर भावना को संवेदनशील तरीके से शब्द देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भावना क्या है, जब आप गाना बनाते हैं तो उसमें एक भावना होती है कि किसी को ठेस पहुंचाना है, कि राजनीति वाला गाना बनाना है, कि जातिवाद करना है, कि आपको क्या चीज करना है, उसमें चोरी चकारी वाला गाना बनाना है, हंसी मजाक वाला बनाना है, इमोशनल बनाना है, पारिवारिक बनाना है, तो उसमें भावना होती है। अब भावना क्या है, अगर पारिवारिक गाना बना रहे हैं तो उसमें आप गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, आप भावना मिलाते हैं कि एक परिवार है, परिवार में किस टाइप की भावना वाले सॉन्ग्स जो होंगे चल सकेंगे, और उसी की गहराई को आपको देखना है। कि जैसे कि कोई भी चीज है, एक से लेकर 10 तक आपको नंबर मैं दे रहा हूं, 1 से लेकर 10 तक, इधर देखिए, 1 से लेकर 10 तक। अब 1 है वो खराब है, ठीक है, ये गहरा नहीं है, ये क्या है, कम है, एकदम नॉर्मल, यहाँ पे बहुत कम पानी है, और जो 10 है यहाँ पे ज्यादा पानी है, तो आपको 10 पे जाना है। यानी कि अगर कोई शब्द है वो गहरा नहीं है, यहाँ पे 1 के आसपास में है, तो आपको उसको 10 के आसपास तक लेकर जाना होगा, ताकि वो ज्यादा गहराई से लोगों को फील हो सके, महसूस हो सके। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भावना की गहराई और संवेदनशीलता। गीत के सारे भाव स्पष्ट और दिल छू लेने वाला होना चाहिए। दुख, सुख, आशा, निराशा, मिलन, अलगाव, हर भावना को संवेदनशील तरीके से शब्द दे। ठीक है, अब जैसे कि आगे चलिए, भोजपुरी में तू, रउआ, तोहरा जैसे शब्द अपनापन पैदा करते हैं। भोजपुरी में तू का करता रह, रउआ का करता नहीं, तोहरा का चाहिए, ऐसे जो शब्द होते हैं अपनापन पैदा करते हैं। ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग करें। प्रतीक का मतलब क्या होता है, एक चिन्ह, कोई एक चिन्ह। प्रतीक का मतलब चिन्ह, जैसे चांदनी रात। अब जैसे कि कोई गाना है, आप उसमें बोल रहे हैं कि चांदनी रात में मिले आ जाई है, तो आप चांदनी रात जो बोल रहे हैं वो क्या, एक प्रतीक है, उसको चिन्ह बता रहे हैं कि चांदनी रात में। अब वो अंधेरे में तो नहीं आएगा, जब चांद निकलेगा तभी आएगा, एक तरीके से आपने एक प्रतीक बता दिया। हरिहर खेतवा
हरिहर खेतवा, यहाँ पे जैसे हरिहर खेतवा के पास मिले आ जी। अब आसपास में मान लेते हैं कोई बंजर जमीन है, तो आपने एक प्रतीक बताया कि हरिहर खेतवा, तो वहां पे जो हरिहर खेतवा होगा वहां पे कोई मिलने जाएगा, ठीक है। फूलन के सुगंध, अब मान लेते हैं कि आसपास में कोई फूल है, बगीचा है जहाँ पे फूलन के सुगंध, यानी कि हम फूलन के सुगंध लेवे में हमके बहुत आनंद आवता है। इस टाइप का जो चीज हो गया फूलन के सुगंध, मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ। जरूरी नहीं है कि इस शब्द का आप गाना में उपयोग करके ही बनाइए, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि यदि आपको, जैसे कि आप किसी लड़की को ये भी कह सकते हैं जैसे फूलन के सुगंध बा वैसे तारा शरीर से खुशबू आवता, इस टाइप का भी आप चीज लिख सकते हैं। हरिहर खेतवा के आस पास मिले आ जाइए, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप जैसे कि चांदनी रात में जब हुई चांदनी रात तो मुलाकात करे आ जाइए, इस टाइप का चीज भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये किसी और चीज के भी किसी और चीज के लिए भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का लड़की के लिए ही बनाए। अब चलिए मेन पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर मेरे को वीडियो बनाने में समझाने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब चलिए एक्स्ट्रा टिप्स है, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा टिप्स है, ये अलग से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। शब्दों को दोहराए नहीं, नया प्रयोग करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गाने में एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार लिखते हैं, तो मुझे वो बुरा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि शब्दों को आप दोहराए नहीं, नया प्रयोग करें, नया शब्द लिखें, ठीक है। दूसरा नंबर चीज, गहरे संवेदनशील और भावना प्रधान शब्दों का प्रयोग करें। संवेदनशील का मतलब होता है जितना ज्यादा लोगों के दिल को छू लेने वाला शब्द हो, उस टाइप के शब्द। और भावना प्रधान का मतलब क्या होगा कि भावना का सबसे उच्चतम स्तर। मान लेते हैं कि आप किसी को 1% खुश करते हैं और किसी को आप 100% खुश करते हैं, तो 100% आपको किसी को खुश करने के लिए, अच्छा लगने के लिए आपको जी जान लगा देना है। तो मैंने लिखा गहरे संवेदनशील और भावना प्रधान शब्दों का प्रयोग करें। अपनी रचनाओं को बार बार पढ़कर गाकर उसकी लय, संगीत और अर्थ को परखें। इससे भी आपको जहाँ पे गड़बड़ी होगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है, सुधार करना है। गीत को किसी दोस्त, परिवार या गायक को सुनाएं, उनकी राय लें। गीत को अपने दोस्त को सुना सकते हैं या परिवार में किसी को, या किसी गायक को सुनाएं जो आपका नजदीकी हो, और उनकी राय लें कि कैसा है। आप खुद पर भरोसा रखें, आप भी लोगों के चहेता बन सकते हैं। अगर जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए खुद पे भी भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ और इससे भी बेस्ट करूंगा। भोजपुरी गीत लिखना परंपरा, भाव, आधुनिकता तीनों का मिश्रण से सुंदर बनता है। भोजपुरी गीत लिखना परंपरा, भाव, आधुनिकता तीनों का मिश्रण से सुंदर बनता है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी कला निखरेगी। तो आपको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। और यहाँ पे मैंने गाना लिखकर थोड़ा सा बताया, इसी टाइप से आपको लिखना होता है। जैसे कि इसको मैं गाकर भी आपको समझा देता हूँ। मथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जिया रवानी अरवा जब आवेलू। मथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जिया रवानी अरवा जब आवेलू। कि तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, कि तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया। कि जब राखेलू खुला खुला बाल तो लगेलू कमाल गोरिया, तो लगेलू कमाल गोरिया, तो लगेलू कमाल गोरिया, तो लगेलू कमाल गोरिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। मथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जिया रवानी अरवा जब आवेलू। मथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जिया रवानी अरवा जब आवेलू। कि तोहरे अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, कि तोहरे अखिया करेला 100 सवाल गोरिया। कि जब राखेलू खुला खुला बाल तो लगेलू कमाल गोरिया, तो लगेलू कमाल गोरिया। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया, बाकी सब लोग तो जानते हैं कि मुखड़ा कैसे बनता है, उतना क्या बताना है। सजावेलू आवेलू सब लोग को पता है, तुकबंदी कैसे होता है, सवाल गोरिया, खुला खुला बाल, तो लगेलू कमाल गोरिया, ये सबको पता है। बाकी आपको थोड़ा सा हिंट्स देना था कि आप कैसे लिखोगे। अब रहा अंतरा का, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वोट कीजिए। लाइक ज्यादा आएगा, मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, कमेंट ज्यादा आएगा, जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू सो मच, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट 2। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आगे लेके आऊंगा, इसलिए आप इंतजार कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरी इस वीडियो से यदि आपको जरा सा भी
अच्छा लगा, हेल्प हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।